Hello students, welcome again. In this video, we are going to discuss the second type of tense, that is present tense. And in the present tense, we are going to discuss all the four parts of it, just like past tense. इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स को पढ़ेंगे। चार पार्ट्स, जैसे पास्ट टेंस में 4 पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से प्रेजेंट टेंस में भी 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस विद द थर्ड पर्सन। मीन्स प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद वर्ब, अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे, तो वर्ब के साथ उस सेंटेंस में एस और ई एस का यूज़ होगा इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेट अस सी द यूज़ ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल व्हेन समथिंग इज़ जनरली ट्रू, यानी कि जो सचमुच ठीक सही होता है वहाँ हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, पीपल नीड फूड, द सन इज़ंट ब्लू, कि ये सभी एवरीवन नोज़ कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल सही हैं। जैसे कि जो सन है, सूरज है, वो पूरब से निकलता है, और जो लोग होते हैं उन्हें हर किसी को खाने की ज़रूरत होती है, और जो सन है उसका कलर ब्लू नहीं है। नाउ let us see some more uses of this tense, that is present simple tense. Now let us move towards more usage of present simple tense. Present simple के और क्या क्या uses हैं हम वो देखते हैं। We use it in the first and the zero conditional, कि या तो फर्स्ट कंडीशन हो या फिर ज़ीरो कंडीशन। मतलब ज़ीरो कंडीशनल जो है उसका मतलब है कि जहाँ कोई कंडीशन ही नहीं हो। लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल्स। इफ़ इट रेन्स आई वॉन्ट कम, मतलब कि अगर बारिश हुई, ये कंडीशन है, तो मैं नहीं आऊँगी। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज इट बॉइल्स, कि एक कंडीशन है कि अगर हम पानी को 100 डिग्रीज तक बॉयल करेंगे, उबालेंगे, तो गर्म करेंगे, तो वो बॉईल करने लगेगा। द थर्ड यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस इज इट इज़ यूज्ड फॉर हैबिट्स और थिंग्स दैट वी डू रेगुलरली। वी ऑफन यूज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस केस। प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है वो उन आदतों के लिए यूज़ होता है या उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो हम रेगुलरली रोज़ किया करते हैं। और यहाँ हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज़ किया करते हैं इन सेंटेंसेस में। तो लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल। जैसे इफ़ आई से शी गेट्स अप एट 7 o'clock एवरी डे, कि ये एक हैबिट है जो रेगुलरली वो करती है। क्या है कि वो रोज़ सुबह 7 बजे उठती है। हाउ ऑफन डू यू स्टडी इंग्लिश, कि आप इंग्लिश जो है वो कितना अक्सर पढ़ा करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेट अस मूव टुवर्ड्स सम मोर यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, we can use this tense to talk about the future when you are discussing a timetable or a fixed plan, कि अगर आप कोई टाइम टेबल या फिर किसी फिक्स प्लान को डिस्कस कर रहे हैं तो भी फ्यूचर के, तो भी आप प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कर सकते हैं। सपोज
लेट्स टेक इट्स एग्जाम्पल. स्कूल बिगिंस एट 8 टुमारो, कि कल जो है वो स्कूल 8 o'clock पर स्टार्ट होगा. When does the class finish, कि क्लास कब ख़त्म होती है. ठीक है. अब नेक्स्ट जो है इसका यूज़ वो ये है कि वी नीड टू यूज़ दिस टेंस विद स्टेटिव वर्ब्स. स्टेटिव वर्ब्स के साथ भी जो है प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है. स्टेटिव वर्ब्स का मीनिंग होता है जो कि वर्ब की स्टेट बताती हैं. जैसे दिस सूप टेस्ट ग्रेट, मतलब कि ये जो सूप है इसका टेस्ट जो है वो कैसा है, ग्रेट है, बहुत अच्छा है. एंड आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू, कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा. लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज subject plus verb is mr plus ing form of the verb, then is mr will be the helping verb and ing form of the verb will be used, and after that the object will be used. कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स, उसके बाद मेन वर्ब ing फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द present continuous tense. Now let's see its use. We use the present continuous tense to talk about present. Present के बारे में बात करने के लिए ही हम present continuous tense का use करते हैं. और किस तरह के present का use करते हैं? For something that is happening at the moment of speaking, कि कुछ ऐसा जिसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं वो उस समय भी वो कार्य चल रहा है. जैसे लेट अस सी इट्स एग्जाम्पल. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश भाषा बोल रही हूँ. आई एम नॉट स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, कि मैं पढ़ाई डॉक्टर बनने के लिए नहीं कर रही हूँ. आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो. तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं दे ऑल आर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, which is the third part of present tense. First of all, let's talk about its structure. इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज़, हैव एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. मीन्स हैज़ का जो यूज़ है वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन है जैसे ही, शी और इट, तब हैज़ का यूज़ होगा. बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो है हैव का यूज़ होगा. नाउ लेट अस सी इट्स यूज़. वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद द सिचुएशन दैट ऑलरेडी हैपन बट कंटिन्यू टू द प्रेजेंट एंड मे हैपन इन फ्यूचर. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम जब बात करते हैं तो किसी ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जो पहले से ही हो चुकी है लेकिन और प्रेजेंट में चल रही है और फ्यूचर में दोबारा हो सकती है. जैसे लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल. वी हैव बीन टू वाटफारा कैव, कि हम जो हैं वाटफारा कैव हम गए थे. सो अगेन वी कैन गो देयर, दोबारा भी हम वहाँ जा सकते हैं. इन द सेम मैनर लेट्स मूव टूवर्ड्स द फोर्थ पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो सबसे पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेट अस सी इट्स यूज. वी यूज द present perfect continuous to show that something started in the past and has continued up till now. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ पास्ट में शुरू हुआ था और अब तक जो है वो चल रहा है. इसे और समझने के लिए लेट्स टेक इट्स एग्जाम्पल. आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours.
कि मैंने शुरू 2 घंटे पहले की थी और 2 घंटे से मैं लगातार इस बुक को पढ़ रही हूँ. तो दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. Let us see some more uses of present perfect continuous. You can also use the present perfect continuous without a duration. कि किसी भी ड्यूरेशन के बिना भी हम present perfect continuous का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी समय अवधि के बिना भी. We can use the words lately or recently to emphasize the meaning. कि उसके मीनिंग को और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम lately या recently वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. She has been watching too much television lately. कि बहुत लेट तक वो टेलीविज़न देखती है. आई होप आपको प्रेजेंट टेंस जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. राइट द नोट्स इन योर नोटबुक्स so that you can learn them. We will continue with the tenses, the third part. And in the third video of tenses, we are going to discuss future tense. Till then, prepare notes, learn it, and stay safe at your home.